हिंदुस्तान जैसा देश दुनिया में नहीं है। मैंने 10 बार अमेरिका में जाकर कविताएं सुनाई। दूर जाते हैं तो पता लगता है यहाँ की खूबियाँ क्या हैं। एक छंद सुनाता हूँ। पुलवामा में हमला हुआ और एक उदयपुर की 82 वर्ष की वृद्ध माता, उसका पौत्र शहीद हुआ वहाँ। बाद में दैनिक भास्कर अखबार के पत्रकारों ने पूछा, माता जी 82 वर्ष में इकलौता पोता चला गया, तिरंगे में लिपट कर आया शव के रूप में, कष्ट नहीं होता क्या? तो 2 पंक्तियां उन्होंने कही थी, मां ने वहां कही थी, अखबार ने अपने मुख पृष्ठ पर छापी, मैं आपके दिलों पर छापना चाहता हूं। ठक से दिल पर लगे तो आज देश के गौरव के लिए आपकी तालियां उठें। उन्होंने कहा कि बेशक झुकी हुई है कमर, अब थकान से सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। तालियां कम हैं, एक बार मिलकर बजा दीजिएगा। इस देश की गरिमा के गान के लिए मैं एक छंद शुरू करता हूं, सुनिएगा। ओ माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान है। आप चले जाइएगा सीकर, झुंझुनू, बुलंदशहर, ऐसे गांव हैं, सैदपुर गांव है जहां का हर बेटा बंदूक लेकर देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। तब मैं उन सबको आज अकादमी के इस समारोह में सौरभ जी की उपस्थिति में प्रणाम के कुछ छंद निवेदित करता हूं। अक्षय, ओ माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान है। 60 साल वाले बूढ़े बाबा बोले जोश से कि मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में, जरा तालियां बजाएं तो रिद्म में बजाइए, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है। व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, ओ व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान। और अगली पंक्ति में आपको लगे कि मैंने आपके हृदय की भावनाओं को शब्दों के रूप में चित्रित कर दिया है, सोचते तो आप भी वही हैं जो मैंने कहा है, तो देश के सम्मान में आपकी मोहब्बत चाहूंगा। ओ व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान है। कुछ कमियां तो हर देश में मिलेंगी, किंतु खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान। एक हमारा सैनिक शहीद हुआ और जब उसका शव आया तिरंगे में लिपटकर, उसकी पत्नी ने अपने सुहाग के वस्त्र पहनकर अपने पति के शव को कांधा दिया। मैंने ये चित्र देखा जिस समय 8 पंक्तियां मैंने उस समय देश के लिए लिखी थी, सुनिएगा। ओ फौजी की शहादत पे लोग कहने लगे कि उनके होने से धन्य ये नगर हो गया। माता ने कहा कि उसे पैदा करने के बाद पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया, पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया। पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, ओ पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, विधवा का जीवन तो जर जर हो गया। मांग के सिंदूर को कभी नहीं मिटाऊंगी मैं, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति, जरा तालियां एक साथ मिलकर बजाएं, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा। और कीर्ति जी ने संचालन किया इस समारोह का। उन्होंने कहा कि स्त्री की ताकत अलग है और उसकी ताकत के बिना कोई भी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। एक छंद सुनिएगा और इस देश की सैनिक की पत्नी ने क्या कहा। आदित्य जी मेरे काव्य गुरु, उनसे मैंने बहुत सीखा जीवन में। उन्होंने छंद सुना था तो मेरा माथा चूम लिया था। मैं सौंपता हूं आपको, और सौरभ जी आपकी उपस्थिति को छंद, शब्द, लय और भाव तीनों चीज देखिएगा। ओ सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूं शेरनी शिकार पर जाऊंगी। भारत की चोटियों पे बैठे घुसपैठियों को तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार कर आऊंगी। पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, ओ पति को तो देश पर पहले ही वार दिया।
सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी, हो सके तो एक राइफल मुझे दिलवा दो, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को